ट्रंप हार गया है, लिख के ले लो। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन अपनी कौम को चाहिए लिखित में, चाहे भले ही मतलब कहीं भी कुछ भी लिखा हो, लेकिन मैं निकाल के आया हूँ। मैं जानता हूँ आपका मिजाज, मुझे तो गाली सुननी नहीं है भैया, बिना सोचे समझे कौन गाली बकती है। ये देखिए, लो भैया ध्यान से देखो भाई, अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा है कि ट्रंप ने जुआ खेला है। ये जुआ खतरनाक साबित हुआ है। ट्रंप के हमला करने के बावजूद ईरान की रिजीम नहीं गिरी है। मेरे दोस्तों, एक खुशखबरी यहां देना चाहूंगा, ईरान के जो जज हैं, सुप्रीम जज, वो जिंदा हैं। ईरान के राष्ट्रपति अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं। ईरान के नए टेम्परेरी सुप्रीम लीडर अली रजा अराफी आपके सामने। ये तीनों एक साथ हैं, तीनों ही इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग पूरी हो चुकी है। यही ईरान की ताकत है। देख लीजिए, देखिए बहुत सारे गोदी मीडिया, चाहे चुबीका लियाकत हो, उसका चैनल हो, एनडीटीवी इंडिया हो, हमारे हिंदुस्तान का टॉप से टॉप मीडिया और हमारे हिंदुस्तान के समझदार से समझदार मुसलमानों ने खबर शेयर करी। मैं बार बार कह रहा था कि गलत है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर, ईरान के सुप्रीम लीडर के जो शहीद हो चुके हैं, उनके बेटे मुश्तबा खामनाई सुप्रीम लीडर बनाए जाएंगे या बना दिए गए हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा था, चीख रहा था भाई ऐसा नहीं है, लेकिन फर्जी न्यूज में आप लोग फंसे, इसलिए कह रहा हूं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सच पता चले। सुप्रीम लीडर टेम्परेरी यही है, जिनका नाम है अली रजा अराफी। अली रजा अराफी अब ईरान के टेम्परेरी सुप्रीम लीडर हैं। पेज़ेश्कियान जिंदा हैं और उनके बाजू में बैठे हुए ईरान के सुप्रीम जज हैं, जो कल तक इस अकड़ में थे कि अरे हमने तो बैत करी हुई है इजराइल के हाथों, हमने अमेरिका के हाथों बैत की हुई है, अमेरिका हमें बचाएगा। लो बचा लिया। चाइनीज सैटेलाइट से दिखा रहा हूं आपको, ये यूएई है। अंधे तो नहीं होंगे आप लोग, माशाल्लाह, नजर आ रहा है ना। भूखोरों को नहीं दिख रहा होगा, ईमान वालों को दिखेगा और झुटलाएंगे नहीं। ये काला काला जो पूरा इलाका आपको दिख रहा है, ये सैटेलाइट से लिया गया है। सोचिए, बहुत दूर से लिया गया है, यानी एक अच्छा खासा एरिया जलकर राख हो गया है। ईरान ने ये काम किया है और ये यूएई के अंदर अमेरिका का मिलिट्री बेस था, अमेरिका के एसेट्स थे, जिसको ईरान ने हिट कर दिया है। अब ट्रंप सामने आएगा, कहेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारा नुकसान नहीं हुआ है, हमारी साइट हिट नहीं हुई है। हाँ, यहां तो होली खेली जा रही है, होली है। अब ईरान की आवाम सड़क पर है। ईरान के सुप्रीम लीडर के जाने के बाद भी रिजीम नहीं गिरी है, तो बेचारे कर क्या रहे हैं ये देखिए। इजराइल के हैकर्स ईरान के टीवी चैनल को हैक करके डोनाल्ड ट्रंप का बयान चला रहे हैं। अरे खामनाई के कत्ल किए जाने पर भी जो कौम हार नहीं मान रही है, तुम्हारे एप्स्टीन फाइल वाले ट्रंप के बयान से डरेगी? आठू। मेरे दोस्तों, अब ऐसा भी कहना गलत है कि ईरान सेफ है, ईरान के डिफेंस सिस्टम बढ़िया काम कर रहे हैं, ईरान का नुकसान नहीं हो रहा है। नहीं, पूरा दिन ईरान पर बड़े हमले हुए, जो बड़े बड़े हमले हुए तमाम दिखाए। अब जो एक्सक्लूसिव और तस्वीरें मेरे पास आई हैं ईरान पर बड़े हमलों की, तेहरान, मशहद, कोम और दूसरे जगह की, देखिए ईरान पर हमले। Tam تشابيات हजरात मोहतरम, मेरे पीछे चंद तस्वीर चल रही है जिनको हम आपको दिखा नहीं सकते। ईरान के तेहरान में नीलोफर नाम का एक खूबसूरत शहर है, इलाका। ईरान के उस इलाके को इजराइल ने मिसाइल से रात को निशाना बनाया, जिसमें 20 आम लोग शहीद हुए हैं। इजराइल दुनिया से क्या कह रहा है कि ईरान सिविलियंस को निशाना बना रहा है, जबकि इजराइल अमेरिका डायरेक्ट सिविलियंस को ही ईरान में मार रहे हैं। 20 सिविलियंस एक झटके में तेहरान के नीलोफर के इलाके में शहीद हो गए, 50 से ज्यादा घायल हैं। वहीं आइए ईरान का एक और नुकसान दिखाता हूं। ईरान का जो तबरेज नॉर्थ मिसाइल बेस है, पहले ऐसा था, बिल्कुल सही सलामत दिख रहा था। अमेरिका ने यहां पर, इजराइल ने यहां पर अपनी पूरी ताकत से हमला किया, जिसके बाद तबरेज नॉर्थन मिसाइल बेस ईरान का पूरी तरह से मिट गया है। मेरे दोस्तों, फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। 72 घंटे हो चुके हैं, 72 बार से ज्यादा अपडेट दे चुकी है मेरी टीम। बोलने में भी अब हलक में दर्द हो रहा है। हाथ जोड़कर गुजारिश है, हमारी हिम्मत बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। अपनी दुआओं में आखिर में कहीं जगह मिले तो हमें भी दुआओं में याद रखिए। वसलाम।